नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र आवाज़ में, जहां हम ले चलते हैं आपको उन कहानियों के सफ़र पर जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, एक भक्त की जो केवल 16 साल जिया, लेकिन उसके भक्ति ने मृत्यु को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की, एक विश्वास, एक भक्ति और एक चमत्कार की कहानी। कहानी शुरू होती है एक पुराने काल के ऋषि से। ऋषि मार्कंडेय, उनकी पत्नी का नाम था मारुतवती। दोनों ही महान तपस्वी थे, धार्मिक थे, परंतु एक दुख उनके जीवन में सदा था। उनके घर में संतान नहीं थी। सालों से शिव भक्ति में लगे रहे, व्रत, उपवास, तपस्या सब किया, पर गर्भ का सुख उन्हें कभी नहीं मिला। फिर एक दिन उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, पर एक चयन तुम्हें करना होगा। क्या तुम एक लंबी आयु वाला पुत्र चाहते हो जो सामान्य बुद्धि का हो, या एक छोटी आयु वाला पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी और शिव भक्त हो? ऋषि मार्कंडेय ने बिना किसी संकोच के कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो भले ही कम आयु का क्यों ना हो, पर शिव भक्ति में परम हो, जिसका जीवन उसके नाम के प्रकाश बन जाए। शिव ने वरदान दिया और कुछ समय बाद मारुतवती के गर्भ से जन्म हुआ एक बालक। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय अलग था। दूसरे बच्चों की तरह खेलना रोलना उसको पसंद नहीं था। वो तो सिर्फ शिव के मंदिर में बैठे जाता और जपता रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके रोम रोम में शिव का वास था। उसकी आंखों में भक्ति थी और जीवन में एक ही लक्ष्य, भगवान शिव के चरणों में समर्पित रहना। वक्त बीता, हर साल उसकी भक्ति और तेज और बढ़ता गया, लेकिन उसके माँ बाप जानते थे कि उनके पुत्र के जीवन की केवल 16 वर्ष की ही आयु है। और तब आया वो दिन जब मार्कंडेय का 16वां जन्म दिवस था। उस दिन सुबह से ही मारुतवती और मार्कंडेय ऋषि ने मन ही मन चिंता में थे, आंखों में आंसू। पर भाग्य का लेखा बदला नहीं जा सकता, यही सोचकर वो चुप थे। लेकिन मार्कंडेय को कुछ भी पता नहीं था। उस दिन भी जैसे रोज करता था, वो मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर जप करने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। हरि ओम नमः शिवाय। और तब यमदूत प्रकट हुए। मृत्यु का समय पूरा हो गया था। उन्होंने कहा, हे बालक, तेरा समय पूरा हुआ, चलो हमारे साथ। लेकिन मार्कंडेय ने आंख खोली भी नहीं। उसने अपनी बाहों को शिवलिंग के गले में डाल दिया और जप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमदूतों ने उसे खींचना चाहा, लेकिन मार्कंडेय हिलता भी नहीं। तब स्वयं यमराज आए। उन्होंने अपने फांस फेंका, जो जाकर पड़ा शिवलिंग पर भी, और यही गलती उनसे हो गई। तब शिवलिंग कांप उठा, जमीन थरथराई, तेज बिजली चमकी और उस शिवलिंग से प्रकट हुई भोलेनाथ शिव शंकर।
उनका रूप भयंकर था, आंखों में अग्नि थी। उन्होंने गर्ज कर कहा, यमराज, तुमने मेरे भक्त के जीवन में ऐसे नहीं कर सकते हो। उस पर फांस फेंका और मुझे भी चुना। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज पर वार कर दिया। यमराज घबरा गए। वो गिर गए शिव के चरणों में और माफी मांगी। शिव ने कहा, ये मार्कंडी मेरा परम भक्त है, मृत्यु इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज से इसका जीवन काल के परे होगा, अमर होगा ये। और इस प्रकार मार्कंडेय का सारा जीवन शिव ने अमर कर दिया। उसकी भक्ति, उसका विश्वास और उसका निष्ठा उसके सबसे बड़ी शक्ति बन गई। आज भी लोग उस कहानी को याद करके कहते हैं, भक्ति में ऐसा शक्ति होती है जो मृत्यु को भी झुका देती है। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसी दास्तां जो दिल को छू गई। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, सच्ची या काल्पनिक, जो आप चाहते हैं कि दुनिया तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर हमें जरूर भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आपकी ही कहानी पर हो। हम इंतज़ार करेंगे आपकी कहानी का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नया सफ़र पर, एक नए आवाज़ के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे सफ़र आवाज़ का, जहाँ हर आवाज़ में छुपा है एक अनकहा सफ़र।